आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? कल दिनांक 20/6/2024 को हाई कोर्ट पटना ने अति पिछड़ा दलित और आदिवासी समाज के लोगों का जो बिहार में गणना हुई थी, उस गणना में इन वर्गों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसके अनुपात में राज्य सरकार ने इसमें 49.5% से बढ़ाकर 65% रिजर्वेशन कर दिया। यानी कि टोटल रिजर्वेशन बिहार में 75% हो गया। उस रिजर्वेशन को माननीय हाईकोर्ट पटना ने रद्द कर दिया। अभी आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से लगातार सरकार की इशारे पर कोर्ट अति पिछड़ा दलित और आदिवासी समाज के लोगों का रिजर्वेशन समाप्त कर रही है। निजीकरण के माध्यम से आरक्षण ही समाप्त करें। अब तो चूंकि सरकारी नौकरी है ही नहीं, सरकारी नौकरी रहता तभी तो जो आरक्षित वर्ग है उसको रिजर्वेशन मिलता। अब जो भी राज्य सरकार ने यहाँ वृद्धि किया था उसको भी रिजर्वेशन समाप्त कर रही है। तो हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा पूरे बिहार प्रदेश में इस विषय के लेकर हम लोग अपने लोगों के बीच जाएंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे, एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर। और 24 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में हम लोग इस निर्णय, जो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हाईकोर्ट पटना ने किया है, उसके खिलाफ हम लोग धरना का आयोजन करेंगे। और पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है किस प्रकार से फिर से भाजपा के इशारे पर, और आजकल जो नीतीश जी भी जाके गठबंधन, आज जो मनुवादी व्यवस्था वाला पुनः कायम करना चाहते हैं, फिर से जो मुख्यधारा से जुड़ा है बाबा साहेब भीमराव द्वारा इस समाज को मुख्यधारा से जोड़ा गया, उसको फिर से वंचित करना चाहता, फिर से लाचार कमजोर और उसको कमर तोड़ करके फिर से जो 100 वर्ष पहले जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था पर लाके फिर से खड़ा करना चाहती। तो क्योंकि जो अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समाज है, इसकी आबादी हम लोग को लगभग 87 से 88% इस राज्य में, पूरे देश में हम लोग की संख्या। और हमारा वोट है, राज्य उन लोगों ने करता है और इस समाज को आज भी कमजोर बना के रखे हुए। तो हम लोग अब समाज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। पूरा बिहार प्रदेश के जो हमारा आरक्षित वर्ग का जो समाज है वह पूरा इसके खिलाफ है और आंदोलन करते हैं। जब तक न्यायालय या सरकार जब तक इस आरक्षण व्यवस्था को पुनः लागू नहीं करता है, तब तक हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के माध्यम से लगातार सड़क से लेके सदन तक या प्रदर्शन, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहां तक हम करने का काम करेंगे। और हर हाल में हम आरक्षण लेके छोड़ेंगे। इसके लिए हमको चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा, हम लोग, हमारा समाज भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग लेके रहेंगे। आप लोग धरना करेंगे या ज्ञापन देंगे? हम लोग उस दिन धरना देंगे और महामहिम राज्यपाल जी को इसको ज्ञापन भी देंगे कि आप इसके लिए हस्तक्षेप करिए। सरकार की तरफ से देखिए, वहां सरकार में जो कहा जाता तो वही लोग के इशारे पे सारा चीज हो रहा है और केवल दिखावापन है उन लोगों का। वह लोग केवल बोलते हैं, करेंगे नहीं। तो वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन समाप्त हो, बिना सरकार के इशारे पर कोई कुछ करे। अब तो सरकार सामने नहीं आती है बदनाम होने के लिए, और पीछे से कोर्ट को आगे कर न्यायालय के आगे करके, और जो अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समाज है, ये लोग रिजर्वेशन समाप्त करना चाहते हैं। तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से जिस प्रकार से इस समय से हमारा जो दलित समाज है, आदिवासी समाज, इस प्रकार से 3 पर जो ने दुर्भाग्य को निर्णय सुनाया था, वो हमारे सभी भाइयों ने मिलकर ऐतिहासिक बंदी किया। आजादी के बाद उस तरह की बंदी कभी नहीं हुआ। तो अब तो हमारे साथ आदिवासी समाज, दलित समाज भी है, और पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा समाज है।
हम लोग की संख्या 87 से 88% है। इस बार जो हम लोग बंदी करेंगे, सब लोग से आपस में विमर्श करेंगे, वो दुनिया के लिए ऐतिहासिक हो, भारत के लिए नहीं, दुनिया में ऐतिहासिक बंदी होगी और हम लोग पूरे लोग सड़क पर आएंगे और चप्पा चप्पा बंद करेंगे। हवा को भी इधर उधर जाने का इस तरह की बंद होगी। जयनाथ चौहान प्रदेश अध्यक्ष, अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जागरण महामोर्चा। मुश्ताक अहमद प्रदेश अध्यक्ष, अति पिछड़ा समाज पार्टी। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे बिहार के अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को आह्वान करना चाहते हैं। कल दिनांक 20/6/2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अति पिछड़ों का जो आरक्षण कानून था उसको रद्द कर दिया गया। यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है और अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज ST समाज को हतोत्साहित करने वाला है। माननीय उच्च न्यायालय का यह तर्क कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह तय हुआ था कि आरक्षण की 50% सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता है, लेकिन भारत के कई ऐसे राज्य हैं, दक्षिण, खास विशेष तौर पर दक्षिण के राज्य, जहां पर आरक्षण की व्यवस्था 65%, 57%, 68% और उससे भी अधिक है। वैसी स्थिति में यह तर्क कि यहाँ पर 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है, ये अति पिछड़ा समाज और जो दलित समाज है उसके गले के नीचे नहीं कर रहा है। ये सारी जो साजिश है, जो मनुवादी व्यवस्था है, वो PIL दाखिल करने का जो खेल खेल रहे हैं, इसके विरोध में पूरा अति पिछड़ा समाज ST समाज राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य है। और इसके कड़ी में आगामी 24 तारीख को गर्दनीबाग पटना में महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें अति पिछड़ा समाज पार्टी और जो समन्वय जो समिति है, तो तमाम लोगों के संयुक्त तत्वाधान में महाधरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके आगे भी पूरे बिहार के कोने कोने में इस आंदोलन को खड़ा करने का लोग प्रयास करेंगे। तब तक यह प्रयास चलता रहेगा जब तक कि आरक्षण को पुनः स्थापना न। मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अध्यक्ष, अति पिछड़ा समाज पार्टी। मैं चंदेश्वर शाह, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कल 20 जून को दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया गया, जो बिहार सरकार के द्वारा विगत 6 महीना पहले 75% आरक्षण दिया गया था, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को दुर्भाग्यपूर्ण रद्द करने का काम किया है। इसके विरोध में हम पूरे बिहार के 38 जिला में आंदोलन करेंगे और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे, ताकि न्यायालय को और सरकार को बाध्य होकर हमें पुनः जो आरक्षण को समाप्त किया गया है उसको बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि सरकार उच्चतम न्यायालय जा सकती है, तो हमारा जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा या समन्वय समिति का जो मोर्चा है, माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोग रीट करने का काम करेंगे और न्यायालय में अपना पूरा अपना जो मेरा जो योगदान है वो रखने का काम करेंगे कि मैं अपने हक और हुक के लिए कैसे लड़ाई करे। आप जानते हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का 10B का आरक्षण खत्म कर दिया गया था, तो केवल सोशल मीडिया में पूरे देश में इतनी बड़ी आंदोलन हुआ
कि आजादी के बाद आजादी के पहले आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, उससे भी बड़ी आंदोलन होगा और देश में एक बड़ी खलबली मच जाएगा। रोड 47 के आंदोलन से भी ज्यादा आंदोलन होगा और माननीय उच्चतम न्यायालय को बाध्य होकर हमें पूरा अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण बहाल करने के काम करेगी। मैं चंद्रेश्वर शाह, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। अब क्या लगता है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार कह रही है कि चुनाव से पहले नारा था 400 पार और उसकी संभावना थी कि संविधान में लोग संशोधन करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तो इस तरह से जो परिणाम आए हैं हाईकोर्ट का, उसके बाद क्या लगता है कि इशारा उसी की तरफ है? देखिए, इशारा तो सरकार की तरफ है, क्योंकि जो सरकार में बैठा हुआ है वो मानववादी व्यवस्था है। वो व्यवस्था नहीं चाहती है कि देश के अंदर जो 85% लोग जो देश के अंदर है उसको आजादी के पहले गुलामी की जंजीर में उन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है कि इन लोगों को आरक्षण के तहत जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित कर दे। तो मेरा जो मानना है या मेरा संगठन के मानना है या मेरा जो 85% लोगों को मानना है, उनका जो मंशा है वो मंशा कभी पूरा नहीं होगा। देश में खून के नदी बह जाएगा लेकिन ये मंशा पूरा नहीं हो पाएगा।